तो लिहाजा सिक्कू हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्कू अस्सलाम वालेकुम। गुड अच्छा भाई बताइए, ठीक है हमने बाबर की तारीफ कर ली ज़बरदस्त, हमने इफ्तिखार की तारीफ कर ली ज़बरदस्त, हमने ये स्ट्रैटेजी भी अप्रिशिएट कर ली कि सबको आजमाया गया, लेकिन ये जो हमारी ओपनिंग से शुरू करते हैं, ये जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है इसका क्या करना है? यार ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। देखें मैं कल मैंने क्या बोला था कि हमारा जहाज इस वक्त लैंड कर गया है, ठीक है ना, हमने टेक ऑफ करना है। कल टेक ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा मौका था, सबने धक्का लगा दिया था। बाबर एक्सक्यूज मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल मैच फिनिश कर देता। एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना था ना। ये जो सारी चीजें बाबर कर रहे हैं कल की है, उन्होंने अचानक आकर कल कर दी कि जी अब्दुल्ला शफीक को भी खिला दिया, फकर को भी खिला दिया, खुद नीचे आए। इफ्तिखार को आपको पता है, मैं हर प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ इफ्तिखार को ऊपर भेजो, उन्होंने इफ्तिखार को ऊपर भेजा। बिल्कुल, लगता है आपकी सुनी गई सिकंदर। पता नहीं मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं या मैं तो देखें मैंने कल क्या कहा था कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, जो लड़की कोचिंग कर रहे हैं, जो उनसे अकल और बाबर के एक ही जगह आके ठहरते, ये सारे काम पहले करने चाहिए। हम नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज खेले, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेले, हम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेले, हमने सब वक्त जाया कर। अब इम्तिहान सर पे हैं, खड़े हुए, तो आपने इतनी तब्दीलियां कर दी, ऊपर नीचे चले, वो भी सही है। कल मैच तो जीत जाते, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता। कोई बात नहीं कि उनके स्मिथ बॉल करा रहा था, वार्नर करा रहा था, मिचेल्स करा रहा था, जो कि नहीं कराते, सब बॉलें करा रहे थे, कोई बात नहीं। आप जीत तो जाते, एक टेक ऑफ करने के लिए एक झटका तो लग जाता, इंजन तो स्टार्ट हो जाता। मैंने आज तो कल क्या कहा हुआ है, इंडिया का मैच हम जीत गए तो हम ऑन टॉप होंगे। इंडिया का मैच जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आपका सवाल है चेंज है ओपनिंग जोड़ी सिकंदर, क्योंकि बहुत से जो क्रिकेट फैंस हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। समझ में नहीं आ रहा कि कौन ओपन करे। मैं आई थिंक आई विल गो फॉर फखर। इमाम के साथ फखर को भेजें, इमाम को बिठाएं तो फखर और अब्दुल्ला। फखर का यार एक चांस, और रिजवान वन डाउन आए और फिर बाबर में भी टू डाउन आए। नहीं, रिजवान अपने वो 4 नंबर पे कंफर्टेबल फील करता है तो उसको खेलने देना 4 पे। जब वो कहता है कि मैं 4 पे खेलना चाहता हूँ, देखिए जो प्लेयर होता है ना, उसको आप उसको चॉइस जरूर दिया करें। अगर वो कह रहे हैं कि यार मैं जी 4 पे भेजो, मैं 4 पे अच्छा खेलता हूँ, लेट हिम प्ले, कोई बात नहीं। बाबर अपनी जगह पे खेले, पूरी इनिंग खेले जिस तरह कल खेला, और कोशिश करे फिनिशिंग कर ले 5 के ऊपर। अब मुझे ये नहीं पता साउथ शकील को कल क्यों नहीं खिलाया। इतना अच्छा खेला वो पिछला मैच, अब पता नहीं है कि वो उसको उन्होंने रख लिया कि इट्स अ सीक्रेट वेपन। अगर वो खेलता है तो वो 5 जाएगा, 6 के ऊपर हो सकता है सिकंदर, हो सकता है उसको इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उसको ट्राई कर चुके हैं, जा चुका है, तो उसकी जो काबिलियत है। अब हुमा हम तो अफगानिस्तान से उसको ट्राई करते हुए आए ना, उसने तो एक इनिंग खेली है, उसको ट्राई कर लिया। Having said that, अब मतलब ये जस्ट स्पेक्युलेटिंग कि बाबर की डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है। बाबर का अपना भी 90 पे रिटायर हो जाना, बिकॉज मे बी ही वांटेड टू ट्राई द लोअर मिडिल ऑर्डर जो है। अब वसीम जूनियर को भी लाए हैं तो लिहाजा उसको भी ट्राई करके देख ले। वो कुछ भी नहीं कर रहे ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। नहीं देखो बेचारा वसीम का तो वाकई मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। आई फील सॉरी फॉर हिम कि वो बहुत बुरी बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग में ऑब्वियसली सपोज्ड टू बी ऑलराउंडर, कुछ नहीं किया। मुझे कल 2 चीजों पे शक है। हो सकता है कि रिजवान कल जो है वो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते, चाहे कुछ हो जाए। वो जरूर उनको कोई निगल होगा, अगर ऐसी चीज थी तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, रेस्ट ले लिया ताकि अच्छे इंपॉर्टेंट मैच शुरू हो जाए। और हो सकता है कि बाबर को भी कोई ऐसा निगल हुआ तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को निकाल लूं, अभी बेहतर है कि कोई इंजरी ना हो जाए। अगर ये चीज की है तो मैं उसको फुल मार्क्स दे रहा हूँ, मगर अगर ये चीज नहीं थी तो उसने गलती की है। हम जीत जाते तो एक देखे ना, आपके जितने दोस्त क्या कह रहे हैं कि हम मतलब क्या होगा क्रिकेट टीम का, और अगर कल हम जीत जाते कितना अच्छा रिएक्शन होता, लोगों की मिजाज सोच बदल जाती, मिजाज बदल जाता, एक कॉन्फिडेंस लेवल हम सबका बढ़ जाता, जो हमारे हम जो फैंस हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं आया कल, बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने की जो मेरे समझ से बाहर है। और अब देखते हैं कि जब ये टीम अनाउंस होगी, शायद यस यू आर राइट, कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत फर्क पड़ता। इंडिया में पहला एक मैच जो है, बेशक बी एट वार्म अप तो हम जीत जाते हैं, अच्छी बात होती, बट द होल आइडिया ऑफ अ वार्म अप मैच इज टू ट्राई आउट एवरीबडी एंड मे बी नोइंग कि ये आखिरी है, इसके बाद तो यू नो इट्स द डी डे, तो शायद यही थिंकिंग थी। आप एक तरीके से आप सही कह रहे हो, मगर हुमा पहले से शुरू करते हैं ना ट्राई आउट, तो अभी तो आकर इम्तिहान का वक्त है। मेरे हिसाब से ये आखिरी मैच था वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको पूरी अपनी एक्चुअल टीम खिलानी चाहिए, ताकि उसके अंदर आप बैटिंग ऑर्डर को रिशफल कर देते, ऊपर नीचे करते, मगर एक्चुअल टीम खिलानी चाहिए थी। इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए थे, सारे पहले होने चाहिए था। खैर वो बात गुजर गई, मगर कल का अभी आप अब्दुल्ला कह रहे थे ना कि उनके कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी हमारा तो कॉन्फिडेंस खराब हो गया, वो थोड़ी नेगेटिव
हमारी सोच नेगेटिव की तरफ चले गई है। मैं वहां से निकला था, जिम से मैच चल रहा था, मैं देख रहा था, जिम से जब मैं बाहर निकला हर शख्स कह रहा था अब क्या होगा, अब क्या होगा, हर मैच हार रहे हैं। तो मतलब हर एक के सवाल जहन में सवाल था, अगर हम जीत जाते तो वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट अच्छा, शादाब को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। लेकिन शादाब को उन्होंने ट्वीट की हुई थी भाई उनकी सालगिरह है, ये बता दीजिए कि उनसे भी कुछ बन नहीं पा रहा है। नहीं एक्चुअली ओके सिकंदर, लेट अस से इट कि अब्दुल्ला कुछ इस बात पे जरा थोड़ी सी तब चढ़ी हुई है। एक और बात पे तब चढ़ी हुई है। पोस्ट मैच जब आके बातें कर रहे थे, मे बी ही वाज जोकिंग और व्हाटएवर, बट ही मेंशन्ड कि हम तो रोज बिरयानी खा रहे हैं, हम तो रोज बिरयानी खा रहे हैं और शायद हमें इसीलिए स्लो कर रही है ये सारी बिरयानी। अब अगर जीत के बाद अगर ये स्टेटमेंट होती तो उसका हम कुछ और मतलब लेते। मैं तब भी ये मतलब न लेता। These are professional cricketers who are paid millions to do this duty and play cricket. बिरयानी इन पे हराम होनी चाहिए। मतलब इतने नॉनशलांट किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, इवन इन पासिंग एंड इन अ जोक। मतलब लोगों को देखिए और दीगर एथलीट्स, उन्होंने बिरयानी गुलाब जामुन खाए हुए सालों गुजर गए। उन्हें हमारे वाइस कप्तान खड़े होके पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं हम रोज बिरयानी खा रहे हैं। कमाल नहीं है वैसे? ये तो हम नहीं कहते, ये हमें स्ट्रेस शुरू हो जाता है हफ्ते में 2 दफा बिरयानी हो जाए तो। आप जेलस हो गए कि वो बिरयानी वहाँ हैदराबादी बिरयानी खा रहा है, आप नहीं खाते हैं। नहीं सिकू, I don't want to have a Hyderabadi biryani every day. Nobody should have Hyderabadi biryani every day. देखिए, माय मदर इज फ्रॉम मद्रास, हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त बिरयानी बनती है। मैं चैलेंज करता हूँ कि उनसे अच्छी मैं बना आप खिलवा दूं। मेरा चैलेंज है ये इन लड़कों को। मगर ये उसने मजाकन कहा होगा, मजाकन। इट वाज जस्ट अ जोक। मेरे ख्याल से कोई लड़का रोजाना बिरयानी नहीं खा सकता। अगर वो खा रहे तो वाकई आपने सही कहा, ये बिल्कुल हराम होनी चाहिए और उसके बाद फोड़े पड़ने चाहिए अगर वो रोजाना खा रहे हैं तो। मतलब प्रॉब्लम ये है सिकंदर, हम जिस मुल्क में खड़े हुए इस वक्त इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ मैच खेला जा रहा है, वहाँ का डिसिप्लिन जो कि काफ़ी लेजेंडरी डिसिप्लिन हो चुका है, द वे देयर प्लेयर्स यू नो, उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज, दिस इज अ होल डील गोइंग ऑन अराउंड दैट। और हमें पता है हम काफ़ी लैक्स हैं, हमारी डाइट भी ज़रा ऑफ है, हमारी फिटनेस के बड़े इश्यूज हमेशा रहते हैं, तो इसलिए वो जोक जो था, इवन इफ इट वाज अ जोक, इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। मे बी बिरयानी का टेस्ट तो अच्छा होगा। अच्छा, कमिंग बैक टू अदर वार्म अप मैचेस सिकंदर, तो इंडिया का तो कोई भी नहीं हो पाया बिकॉज वो तो सब कुछ ही वॉश्ड बाय रेन हो गया। अब कल मैंने आपको बताया तो था कि एक शख्स से पराठे खा के 4000 रन किए थे, वो अपसेट हुआ था। तो इस तरह लोग का रिएक्शन होता है कि यार हम तो यही खाते हैं, बचपन से ही खाते रहे, मगर वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाते। मगर मैं 100% श्योर हूँ कि शायद आपने कल मजाक किया है, तो इसको हमें मजाक में ही लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो फिर मैनेजर को बुलाएं, उसको कहते हैं लित्तर मारने वाली बात, उसको पूछे भाई। अच्छा, वैसे मजाक की बात कर लें, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, पूरी दुनिया से शायकीन आएंगे। चले हम लोग, हमारे लोग तो पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन स्टेडियम की हालत देखी थी आपने? उनके अपने यूट्यूबर्स जो दिखा रहे थे, मतलब जानवरों का गंद, बीठे और क्या कुछ था, सीटें बैठने के काबिल नहीं थी। स्पेक्टेटर्स ने खुद जो तस्वीरें शेयर की हैं, और देन यू आर ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग देम टू बी फ्रॉम इंडिया, इंडियन ही थे, बहुत बुरे हाल थे। हम तो अपने कराची स्टेडियम पे ही बेचारे हम रोते, हालांकि इससे तो 100 दर्जा बेहतर है इनकी। तो दिस इज नॉट, ये भारत के लिए गुप्ता ने भी ट्वीट किया और हैरत और अफसोस का इजहार किया। सिकू, नहीं, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। देखें, उनके पास इतना पैसा है, वो इतना, और ये जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये जो आईसीसी के जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 38% वो लेके जाएंगे, 38% ऑफ द किटी, और हमें कितना मिलेगा? 5%, और दूसरों को 5-6, 4-3, और वो 38% लेके जाएंगे। इतना पैसा लेने के बावजूद उनकी स्टेडियम की ये हालत है। उन्हें शर्म करनी चाहिए। वर्ल्ड कप कराने से बेहतर था कि वो ना कराते। अगर ये हालात उन्होंने रखने हैं, तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि भारत के इतना पैसा होने के बावजूद, अगर आपको याद हो जब ये अहमदाबाद का स्टेडियम बना था तो बड़ा इन्होंने शोर किया था, 1,24,000 बला बला बला। जब बारिश हुई थी तो वहां से बाकायदा मतलब आबशारें बह रही थी, इतना बुरा हाल था। शुक्र, अब दुआ करेंगे हम पाकिस्तान और भारत के मैच में बारिश ना हो जाए। तो आप स्टेडियम का हाल देखेंगे ना, उसका जो उनकी क्लिप्स हमने देखी थी, मैं तो हैरान था कि अरबों रुपए का स्टेडियम बनाया, उसमें ऐसी लीकेज और ऐसा फ्लड्स बह रहे थे कि जैसे कोई, मतलब है कि कोई प्रॉपर ड्रेनेज का कोई निजाम नहीं है। हाँ बिल्कुल, भाई फेरू के अंदर कोई स्टेडियम हो, वहां पर भी शायद इस तरह पानी ना बहे। अच्छा, क्विकली कमिंग बैक टू द क्रिकेट, ये बताइएगा कि पिच के बिहेवियर पे आपकी क्या राय है? बहुत से लोगों की राय ये है कि भाई, हाँ बता दें, स्पिन नहीं हो रहा, बॉल सीम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा।
तो देखिए मैंने कहा था ना, भारत और इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज हुई थी उसके अंदर इंडिया ने 399 रन स्कोर किया था एक, और ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन चेस कर दिए। तो पिचेस हमको इसी तरह मिलेंगी, बैटिंग ट्रैक है, तो जहनी तौर पे सब तैयार हो जाएं, बॉलर्स तैयार हो जाएं कि उनकी पिटाई होगी, उन्होंने कौन सी लाइन पे गेंद करनी है, अभी से अपना फोकस फिक्स कर लें। और ओपनर्स, अभी तो आप जिक्र कर रही थी ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ओपनर्स को शुरू से एग्रेसिव थोड़ा सा मूड में होना चाहिए ताकि वो रन्स तो बनाए। अगर आपने बिल्डअप करके नहीं दिया, एक अच्छा स्टार्ट करके नहीं दिया, तो नीचे वालों पे प्रेशर आ जाएगा। तो 300-350 का तो जहन में आप टारगेट रखें, जो पिचेस चल रही हैं उसमें दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ, 350 इज द न्यू 250 नाउ। हाँ, दैट्स ट्रू। बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 50 ओवर्स हियर। अच्छा, इस सिकंदर हमने देखा है इन द पास्ट, अब मैं ये ऑब्वियसली जिंक्स नहीं कर रही, लेकिन एक खतरा तो एक होता है कि कुछ ना कुछ हम कर देते हैं। पाकिस्तान टीम जो कि पूरी टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पे अगर देखा जाए तो कोलैप्स कर जाती है। तो इस बार टॉप 4 परफॉर्मिंग टीम्स जो होंगी वो टॉप 4 में जाएंगी। हमारा क्या चांस आपको ऑलरेडी लग रहा है, लुकिंग एट व्हाट वी हैव डन इन द 2 वार्म अप्स? ये जो कैलकुलेशन इस दफा बनेगी ना, हमें शुरू से ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि हमने जो मैच जीतने भी है ना छोटी टीमों वगैरह से, वो अगर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो रन रेट हमारा बेहतर नजर आएगा। टीमें इस दफा सारी तगड़ी है, सामने टकराएंगी। और आपकी बिल्कुल ये बात सही है, हर लड़के को टीम मीटिंग में जिक्र होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा 350 रन करने चाहिए और अच्छे मार्जिन से मैच जीतना चाहिए, तो हम एक रन रेट अच्छा लेकर आएंगे बड़ी टीमों से मुकाबला करने के लिए। तो ये जो हल्के मैचेस हैं और उनको हमें ज्यादा फोकस करके उस पर बहुत अच्छी तरह जीतनी है। और इंडिया का मैच मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर, ये टीम टेक ऑफ कर जाएगी अगर इंडिया को हमने पकड़ लिया। एक मैच में इंडिया को हराया तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऐसा जाएगा। इंशाल्लाह वो मैच हमारा है सिकू, दैट इज आवर्स। मुझे कॉन्फिडेंस है कि भी कर लेंगे ये, जरा हाँ। फोकस करें अपने आप। मेरा ख्याल है कि पूरा Absolutely. फोकस ही इधर है, और एक दफा ये हो जाए तो फिर फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इर्द गिर्द एज वेल, बिकॉज Thank you, द Siku, for टीम being with आल्सो us. नोज दैट इट रियली मैटर्स टू अस। हाँ, बिरयानी कराची का। में उनको खिला देंगे, कराची में खिला।